दूसरे दिन रात के 1 बजे सहगल ने चोरों की तरह शांति के फ्लैट का दरवाजा खोला। उसके पास उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। उसकी शांति के आम दोरफ्त थी। शांति ने उसे एक चाबी दे रखी थी। वह उसकी मदद से अंदर दाखिल हुआ था। उसने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया, फिर जेब से टॉर्च निकालकर उसे जलाकर शांति की ख्वाबगाह की तरफ बहा। ख्वाबगाह में दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी में फर्श पर कोई चीज तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक चमकती हुई शय नजर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह झुककर उसे देखने लगा। उसका टाई पिन था। उसने टाई पिन फर्श से उठाया ही था कि एकदम रोशनी की चकाचौंध हुई और कमरे की तमाम रोशनियां जल उठीं। वह 2 फोटोग्राफरों, इंस्पेक्टर और मेरे मुहासिरे में घिरा खड़ा हुआ था। उसने जब हम सबको देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, गरीब लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहगल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे वो खाकर गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसके हाथों में सरकारी जेवर पहना दिया। अब आप सरकार के मेहमान हैं। तशरीफ ले चलें। सुबह जब मैं रेखा के फ्लैट पर पहुंचा तो कामनी और रेखा नाश्ते की मेज पर मेरी मुंतजिर थीं। दोनों सहगल की गिरफ्तारी पर बेहद मसरूर दिखाई दे रही थीं। रात जिस वक्त सहगल शांति के फ्लैट में टाई पिन की तलाश में आया था, तब कामनी और रेखा उसके बंगले में घुस गई थीं। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार सो रहा था। उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया था। मैंने सहगल के जहन से जहां बहुत कुछ मालूम किया, वहां सेफ खोलने का कोड नंबर भी मालूम करके उन्हें बता दिया था। वह बड़ी हैरान थीं, लेकिन मैंने उनकी हैरानी दूर नहीं की। उन दोनों ने उसके सेफ से, जिसे उसने एक बड़ी पेंटिंग से छिपा रखा था, वह कागजात और फिल्में निकाल लीं, जिसके जरिए से वह उन दोनों को जिंदगी भर ब्लैकमेल करके उन पर हावी रहता और वह कठपुतलियां बनी रहतीं। उस सेफ में 7 लाख की रकम और सोने के जेवरात भी थे। उसे भी निकाल लिया। रेखा ने नाश्ते के दरमियान मुझसे मुतज्जिब लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि सहगल मुझे कत्ल करना चाहता है? तुम्हें उसके मंसूबे का इल्म क्यों कर हुआ? कोई भी प्राइवेट सुरागरसा ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता है, मैंने हंसकर कहा। यह उनकी अपनी काविश और रसाई होती है। मैं भी तुमसे एक इंतहाई जरूरी सवाल करना चाहती हूँ, कामनी ने मेरे चेहरे पर निगाहें मरकूज करके कहा। तुम जवाब दोगे क्या? कैसा सवाल? मैंने बेपरवाही से पूछा। मैंने जान लिया था कि वह क्या पूछना चाहती है। जवाब सवाल पर मुनहसिर है। तुम्हें किसने बताया कि सहगल मुझे रेखा को कत्ल करने के लिए भेज रहा है? कामनी ने सवाल किया। वह पुलिस को इत्तिला देगा। इसका ख्याल तुम्हें क्यों कर और कैसे आया? क्या उसने अपने मंसूबे में किसी और को भी शरीक किया था? क्या उसने तुम्हें एतमाद में लिया था? आई एम सॉरी बेबी, मैंने उससे माफ़ी की। मैं इन पुरासरार बातों के बारे में बता नहीं सकता। कुछ ख्याल मत करना। क्या यह तमाम बातें, जो बड़ी पुरासरार और अनहोनी सी है, क्या हमेशा राज ही में रहेंगी? कामनी बोली। तुम बहुत पुरासरार सुरागरसा हो। बिल्कुल, मैंने इस बात में सर हिला दिया। इन तमाम बातों को मालूम करके करना भी क्या है? उनका राज में रहना तुम दोनों के लिए भी बेहतर है। क्या तुम शांति के कत्ल का वाकया हमें नहीं सुनाओगे कि सहगल ने आखिर किस लिए शांति को कत्ल किया? रेखा बेताबी से बोली। कोई हर्ज न हो तो बता दो। हाँ, मैं उसके बारे में तो बता सकता हूँ, मैंने कहा। उसके बारे में बताने में कोई मुजाहिका नहीं है। चलो, उसके बारे में ही बता दो, रेखा ने कहा। वह हमहतन गोश होकर मेरे चेहरे को पढ़ने लगीं। मैं मुस्कुराया, फिर कहने लगा, शांति न सिर्फ बहुत हसीन और बल्ला की पुरकशिश और ऐसी औरत थी कि जो मर्द उसे देखता, उस पर रेशाख्तमी हो जाता। उसमें एक बड़ी खूबी यह थी कि उसका दिमाग आला सलाहियतों का मालिक था। बहुत कम औरतें इस कदर तेज, झीन, होशियार और दूरंदेश होती है। इसलिए वह कभी भी अपने किसी काम और मकसद में नाकाम नहीं रही थी। उसने जो चाहा, वह पा लिया, जो सोचा, उसे हासिल कर लिया। वह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती थी। उसके दिल में दौलतमंद औरत बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि हिंदुस्तान की अमीर-अकबीर औरतों में उसका भी शुमार हो। उसने 2 मुख्तलिफ बैंकों में 2 फर्जी नामों से अकाउंट खोल रखे थे, जहां वह ऐसी रकम रखती, जो नाजायज जराए से रातें काली करके हासिल करती थी।
उसने दौलत के हुसूल के लालच में अपने आप को और अपने ज़मीर तक को दबा दिया था। उसने एक कैमरा खरीदा और अपने घर में एक ऐसी जगह नस्ब कर दिया जहां उसके सिवा कोई देख नहीं सकता था। उसने सहगल को अपने घर पर मदऊ किया, उसके साथ फिल्म बनाई। फिर उसने सहगल को ब्लैकमेल करके मोटी मोटी रकमें वसूल कीं और उसने किसी न किसी तरह सहगल की पुरासरार सरगर्मियों और नाजायज कारोबार का पता चला लिया। हर महीने उससे 1 लाख की रकम वसूल करने लगी। फिर उसकी दौलत की हवस बढ़ती गई। उसने सहगल से कई बार कहा कि वह उसे फिल्म के कारोबार में शरीक कर ले। सहगल उसे किसी कीमत पर इतने बड़े कारोबार में हिस्सेदार बनाने को तैयार नहीं था। वह जिनसी कमजोरी का शिकार थी। वह अक्सर नौजवान लड़कों को चोरी छिपे अपने फ्लैट में बुलाती थी। उसकी पड़ोसन रजनी, वह भी उसकी तरह एक शिकारी औरत थी और नौजवान लड़के उसकी कमजोरी थे। गौतम उसके यहाँ जाता रहता था। शांति ने उसे देखा तो वह उस पर रीझ गई। उसे अपने फ्लैट में बुलाने लगी। उसे ऐसा खुश किया कि वह शांति का दीवाना होकर रह गया। सहगल कभी कभार शांति के फ्लैट पर रात के वक्त चला जाता था। शांति ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी। एक रात सहगल अचानक उसके फ्लैट में गया तो उसने गौतम को ख्वाबगाह में देखा तो वह शांति पर बरस पड़ा। दोनों में बड़ी तल्ख कलामी हुई। वह गौतम को देखकर इस तरह जल गया जैसे वह अछूत हो और उससे अजली दुश्मनी और नफरत हो। वह तीसरे दिन शांति को समझाने गया तो अपने साथ 20,000 की रकम और जराऊ नेकलेस लेता गया। उस वक्त शांति शबख्वाबी के लिबास में गौतम का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जब उसने सहगल को देखा तो उसका पारा चढ़ गया। लेकिन जब सहगल ने उसे 20,000 की रकम और नेकलेस दिया तो वह खुश हो गई। उसने रकम अपने पर्स में रख ली और टेबल पर रख दिया। जब उसने शांति से कहा कि वह आइंदा गौतम को उसके यहाँ नहीं देखेगा तो दोनों में तल्ख कलामी हुई। दोनों में इतनी बात बढ़ी कि शांति ने अलमारी से अपना पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन सहगल ने छीनकर गुस्से में उसे कत्ल कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद गौतम आया और दरवाजे पर दस्तक दी। रजनी भी इत्तिफाक से गौतम के इंतजार में थी। जब उसने शांति के फ्लैट पर दस्तक की आवाज सुनकर चाबी के सुराख में से देखा तो उसकी निगाहें उस वक्त दरवाजे पर जम गईं। गौतम ने हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। कमरे का अंदरूनी मंजर साफ नजर आ रहा था। शांति कमरे के मरकज़ में मुर्दा हालत में पड़ी थी। तब रजनी ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। गौतम जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने गलती से फर्श पर पड़ा पिस्तौल उठा लिया और उसे देखा और फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने शांति के खून में लथपथ बदन को हाथ लगाकर देखा और फौरन ही घबराकर बाहर निकल गया। वह जीना तय कर रहा था कि उसे पुलिस ने धर लिया। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ। जब सहगल फ्लैट में आया और उसने रकम और नेकलेस दिया तो वह दोनों जज्बात की रव में बह गए। सहगल पर ऐसे वहशियाना जज्बात पैदा हुए कि उसने नाइटी तार तार कर दी थी। अब तो मेरा भाई गौतम रिहा हो जाएगा ना? कामनी ने पुरुम्मीद लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रात भर का जागा हुआ हूँ। अब मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। जारी है।